प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें यीशु की करुणा और प्रेम को दिखाता है। जब उनके शिष्य प्रचार कार्य से लौटकर उनके पास आए तो वे बहुत थक चुके थे। यीशु ने उनकी थकान को देखा और कहा, आओ हम एक निर्जन स्थान में चलें और कुछ समय विश्राम करें। लेकिन जब वे नाव में बैठकर निर्जन स्थान की ओर गए तो लोगों की भीड़ पहले ही वहां पहुंच गई थी। यीशु ने जब उस भीड़ को देखा तो उन्हें उन पर दया आई, क्योंकि वे बिना चरवाही की भेड़ों के समान थे। इसलिए उन्होंने उन्हें शिक्षा देना शुरू किया। यहाँ हम यीशु की सच्ची करुणा को देखते हैं। उन्होंने अपनी थकान की परवाह नहीं की, बल्कि उन लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सेवा में त्याग आवश्यक होता है। जब कोई हमें सहायता के लिए पुकारे तो हमें भी यीशु के समान प्रेम और धैर्य के साथ उनकी मदद करनी चाहिए। आज की दुनिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो आशा, मार्गदर्शन और सच्चाई की खोज कर रहे हैं। कई लोग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में यीशु की तरह उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं? चलिए हम यीशु के समान करुणामय बने। जब कोई हमसे मदद मांगे तो हमें प्रेम और धैर्य के साथ उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें थोड़ा विश्राम भी आवश्यक है। यीशु ने अपने शिष्यों को विश्राम करने के लिए कहा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। सेवा करना जरूरी है, लेकिन हमें शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना आवश्यक है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें आत्मिक विश्राम और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी उनके प्रेम और ज्ञान में बढ़ सकें। आमीन।